Hello friends, myself Pranav Patel. I am the CEO at Chanakya Anvikshiki Private Limited. Chanakya, or also known as Kautilya, in his theory Kautilya Arthashastra has explained wealth at 4 levels. कौटिल्य ने जो संपत्ति की व्याख्या दी है वो 4 स्तरों पे है. द नंबर 1 जो लेवल है जिस पे बात करते हैं वो है राष्ट्रीय वेल्थ और नेशनल वेल्थ. नंबर 2 जो वो बात करते हैं वो है सामाजिक वेल्थ और वी कॉल इट द सोसाइटियल वेल्थ. नंबर 3 ही टॉक्स ऑफ इस पारिवारिक संपत्ति विच इज लाइक द फैमिली वेल्थ. एंड नंबर 4 ही टॉक्स ऑफ इस स्व संपत्ति विच इज सेल्फ वेल्थ. These are 4 levels which the king or the leader, जो राजा है, he has to make sure that from sampatti we have samriddhi, which means from wealth to prosperity. All the wealth which is there in the society, in the country, at individual levels, in families, needs to grow. It needs to grow so that there is prosperity. In a similar manner, during the Union Budget 2022-23, the finance minister laid down certain directions which help us to grow as a country from being sampattivan to being samruddhivan. This is where the word vikas or development comes into picture, which means if we are going from sampatti to samriddhi, अगर हमको संपत्ति से समृद्धि पहुंचना है तो हमें विकास की ज़रूरत है. विकास का रास्ता अपनाया जाता है. इसी संदर्भ में इन द सेम रेफरेंस कौटिल्य और इन द अर्थशास्त्र डिफाइंस 4 लेवल्स. वो 4 लेवल बताते हैं जिसके अंदर संपत्ति को समृद्धि बनाया जाता है. नंबर 1 ही सेज इट इज वेल्थ आइडेंटिफिकेशन, मतलब संपत्ति कहाँ से बनानी है वो देखना, वो समझना. नंबर 2 ही टॉक्स ऑफ इज वेल्थ क्रिएशन, मतलब संपत्ति को प्राप्त करना. नंबर 3 ही टॉक्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, मतलब संपत्ति को संभालना. और नंबर 4 ही टॉक्स ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब संपत्ति को समाज में वापस देना. ये 4 लेवल पे कौटिल्य बात करते हैं संपत्ति के बारे में. अपना जो यूनियन बजट है वो यूनियन बजट में जो मेजर 4 चीज़ें जिन पर ध्यान दिया गया है, इन जो हमने 4 लेवल की बात की, इसके अंदर अगर देखा जाए तो जो राष्ट्रीय संपत्ति है, जो नेशनल वेल्थ है, इसको बढ़ाने के लिए, इसके अंदर विकास लाने के लिए, समृद्धि पाने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री ने हमें एक रास्ता दिखाया है वो है थ्रू पीएम गति शक्ति योजना. पीएम गति शक्ति योजना इज बेसिकली अ मेथड टू इम्प्रूव, टू मेक मोर एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. जो भी देश में विकास के कार्य हो रहे हैं उनको गति कैसे दी जाए. अगर भारत राष्ट्र को यहाँ से करीब $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होना है तो हमें करीब 9.7% के जीडीपी ग्रोथ रेट से बढ़ना पड़ेगा अगर हमको हमारा टारगेट 2026 तक अचीव करना है. पीएम गति शक्ति योजना के अंदर यही बात को ध्यान में रख के इंफ्रास्ट्रक्चर के 7 तबक्कों को ध्यान में रखा गया है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है रोड, नंबर 2 रेल, नंबर 3 एयरपोर्ट्स, नंबर 4 पोर्ट्स, नंबर 5 waterways, number 6 mass transportation, and number 7 infrastructural logistics. So these are the 7 sectors जिसके अंदर और 7 fields जिसके अंदर प्रधानमंत्री ने गति शक्ति योजना के थ्रू विकास कार्य को गतिरत करने का प्रयास किया है. नंबर 2 आता है सामाजिक संपत्ति. सामाजिक संपत्ति में आता है क्या, तो जो हमारी बजट है उसके अंदर सामाजिक संपत्ति में सबसे मेजर फोकस दिया गया है इस बार वो है हेल्थ एंड एजुकेशन. इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, एमएसएमई, एग्रीकल्चर, ये सब जो सामाजिक संपत्ति को बढ़ाने के लिए, सामाजिक समृद्धि लाने के लिए विकास कार्य है, वो ये सब क्षेत्र में ध्यान दिया गया है. नंबर 3 जो हम देखते हैं वो है पारिवारिक वेल्थ. परिवार की संपत्ति कैसे बढ़े. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पारिवारिक संपत्ति को जो आता है वो आता है महंगाई का. इन्फ्लेशन इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स एट फैमिली वेल्थ लेवल. इसीलिए इस बजट में बहुत ध्यान से ये देखा गया है कि जो महंगाई की दर है, जो इन्फ्लेशन है, वो कम से कम बढ़े. नंबर 3 इंडिविजुअल वेल्थ या स्व संपत्ति.
स्व संपत्ति, इनफैक्ट कौटिल्य अर्थशास्त्र में ये कहा गया है कि राजा एक वेतनभोगी सेवक होता है प्रजा का। इसी तरह जो राजा है, जिसको भी वेतन मिलता है, उसी तरह हर किसी व्यक्ति को देश में वेतन मिलना चाहिए। इसीलिए जो गवर्नमेंट की जो फोकस है, जो उनका बजट के थ्रू ध्यान है, वो बेसिकली गया है जॉब क्रिएशंस के ऊपर। कैसे नई जॉब्स क्रिएट किए जाए, कैसे नए एवेन्यूज़ क्रिएट जाए, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नए एवेन्यूज़ क्रिएट किए जाए, कैसे स्टार्टअप इंडिया, कैसे नए विचारों को ध्यान दिया जाए, कैसे उनको बढ़ावा दिया जाए, उसके ऊपर फोकस किया गया है। तो दिस आर फ्यू थिंग्स, दिस आर फ्यू पॉइंट्स जिसको हम डिस्कस करेंगे हमारे आने हुए प्रोग्राम में। हमारे जो आता हुआ प्रोग्राम है वो है आर्ट ऑफ गेटिंग रिच। कौटिल्य द्वारा सिखाए गए प्रिंसिपल्स को हम बातें करेंगे, हम उसके बारे में सोचेंगे, हम उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, देखेंगे कि क्या हम इन प्रिंसिपल्स का, इन सूत्रों का आज के दिन में, आज के ज़माने में किस तरह उपयोग कर सकते हैं। ये प्रोग्राम है जो हम करने वाले हैं 23, 24 एंड 25, 3 डेज इन फरवरी। हमारा टाइम रहेगा शाम को 7:30 से 9 बजे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ दिए गए फ़ोन नंबर या लिंक पे क्लिक कीजिए, कॉल कीजिए और हमसे संपर्क कीजिए, हम आपका एनरोलमेंट कर देंगे। सो सी यू ऑल ऑन February 23, 24, 25। थैंक यू।